हेलो स्टूडेंट्स, डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि फ़ैन ऑन कर दिया, फ़ैन चल रहा है काफ़ी देर से तो वो धीरे धीरे गर्म हो जाता है। या फिर ये कहें कि फ़ोन जो है चार्जिंग में लगा दिया तो फ़ोन भी गर्म हो गया और चार्जर भी गर्म हो गया। क्यों होता है ये सब? क्या उनमें करंट है इसीलिए होता है क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है? या फिर ये कहें कि प्रेस करनी है, स्विच को ऑन किया तो प्रेस गर्म हो गई, हीटर गर्म हो गया। तो कहाँ से आता है ये हीटिंग इफेक्ट? आज वही स्टडी करेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये हीटिंग इफेक्ट जो है कहाँ से आता है, कैसे मिलता है। देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ पहले कि पीछे बताया था मैंने करंट कब होता है, या फिर ये कहें कि करंट सर्किट में कब फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो इलेक्ट्रॉन को क्या होता है कि एनर्जी चाहिए, कुछ काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि भाग रहे होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी कहेंगे कि सर्किट के अंदर करंट है। ठीक है, तो कुछ पार्ट एनर्जी का ये काइनेटिक एनर्जी में ले लेते हैं और कुछ जो एनर्जी है वो रेडिएट कर देते हैं भागते भागते हीट में। ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती। इसी वजह से जहाँ करंट होता है वहाँ हीट निकलती, हीट रेडिएट होती है और इफेक्ट देखने को मिलते हैं। देखिए डेफिनेशन में एक बार, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो चलते हैं, ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी इज मेंटेनिंग द करंट में बी कंज्यूम इनटू यूजफुल वर्क। कुछ तो वो वर्क में ले लेते हैं, वर्किंग हो रही है यहाँ पे। रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी में बी एक्सपेंड इन हीट, और जो बची हुई एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। जहाँ करंट होता है वहाँ हीट जरूर निकलेगी। क्यों निकलती है? जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहे होते हैं तो वो कुछ एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, कुछ हीट एनर्जी को रेडिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलते हैं, गर्म हो जाती हैं चीज़ें जहाँ करंट मूव करता है तो। ठीक है, इसी को बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट निकलना। ठीक है, कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। देखिए प्रेस अगर गर्म ना होती तो प्रेस ही नहीं कर पाते हम, तो वो एडवांटेज है। हीटिंग, हीट दे रहे हैं उसी वजह से प्रेस कर रहे हैं। सर्दियों में हीटर लगा के बैठ जाते हैं, खुद गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छा ही है। बट चार्जर गर्म हो जाना, फ़ोन गर्म हो जाना, फ़ैन गर्म हो जाना, इनकी जरूरत शायद नहीं है, फिर भी इफेक्ट तो देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो दोनों साइड होते हैं, दोनों इफेक्ट होते हैं। वी नो दैट। देखिए हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है। हमने ऐसे पढ़ा था फॉर्मूला, तो V = W/Q, की पोटेंशियल होता है कि कितना वर्क किया एक चार्ज को मूव कराने में, यही पढ़ा था। V = W/Q। अब W की वैल्यू निकालेंगे तो V × Q हो जाएगा। ठीक है, हीट एनर्जी क्या होती है? हीट एनर्जी होती है कि कितना वर्क हुआ, वर्क जो एनर्जी है उसी के इक्वल होती है। वर्क किस में रिलेट करते हैं? एनर्जी में। तो हीट एनर्जी होती है वर्क डन के इक्वल। तो हीट एनर्जी को हमने डिनोट किया H से। वर्क डन कितना? V/Q, इसके इक्वल भी रख सकते हैं हम। H = क्या हो गया? V × Q। और I = हमने पढ़ा था करंट क्या होता है कि कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम में, यही पढ़ा था। तो यहाँ से Q की क्या वैल्यू निकल के आई? × T। अब Q की यहाँ पुट कर देंगे। H = क्या होगा? V एज इट इज, Q की जगह हमने रख दिया I × T। अब ओम ला अप्लाई कर दिया, V = IR होता है। अभी ये V की वैल्यू है यहाँ, ये पुट कर देंगे IR यहाँ। ठीक है, H = V की जगह रख दिया IR, IT इंटू में है ही, तो H = क्या निकल के आया? I² R × T। इसी को बोला गया H = I² RT को जूल लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जाना जाता है। जो हीट निकलती है वो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के एंड टाइम की। जितना करंट ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे उतनी हीट ज़्यादा होगी, जितना रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर ज़्यादा होगा उतनी हीट ज़्यादा होगी। जितने टाइम तक करंट फ्लो करेगा, लंबे टाइम तक, जैसे फैन चल रहा है तो उतना ही ज़्यादा गर्म होगा। तो जितने टाइम तक ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही हीट ज़्यादा होगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, H = I² RT। दिस इज जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, यहाँ पे डिपेंडेंसी लिख रखी है मैंने कि H किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस पे, टाइम फॉर विच करंट फ्लो। यहाँ बुक में ये सॉल्यूशन शायद नहीं दे रखा है, डायरेक्ट ही लिख रखे हैं उसमें पॉइंट्स। यहाँ से आप देख सकते हैं कि कहाँ से ही निकल के आए फॉर्मूला, मैंने स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट लिख रखे हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन है कुछ, कहाँ कहाँ ये हीटिंग इफेक्ट काम आता है। देखिए इलेक्ट्रिक हीटर में यूज करते हैं हम, इलेक्ट्रिक आयरन में भी, इलेक्ट्रिक ओवन में भी।
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग इज आल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट, लाइट भी प्रोड्यूस करती है हीटिंग इफेक्ट से। कैसे? इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल लेते हैं। सर्किट में तो हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, बट रियल में ऐसे बल्ब होता है, उसके अंदर ऐसे यहाँ तार जुड़ा होता है, पतली सी फिलामेंट होती है, वो टंगस्टन की बनी होती है। वो देखिए, टंगस्टन एक ऐसा मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब वो मेल्टिंग पॉइंट हाई का मतलब मेल्ट ही नहीं होता, बहुत ज़्यादा लाइट के बावजूद वो मेल्ट नहीं होता। अगर मेल्ट हो जाएगा तो बल्ब जलेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ फिलामेंट टंगस्टन की ही यूज़ करते हैं। जहाँ पे हाई मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करना हो वहाँ हमेशा टंगस्टन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जब ये फिलामेंट में लाइट आती है, ग्लो करेगा ये, तो ये लाइट देता है, हीट निकलती इसके अंदर से, बल्ब भी गर्म हो जाता है, बट ये पिघलेगा नहीं क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का बहुत हाई होता है। यहाँ भी एक एग्जांपल है हीटिंग इफेक्ट का, हीट निकली मतलब रोशनी मिली, ठीक है। अनदर एग्जांपल एप्लीकेशन जैसे फ्यूज नहीं लगाते क्या घरों में, फ्यूज यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, किसी का भी कनेक्ट कर सकते हैं सर्किट में। सीरीज में फ्यूज कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट किया, अगर कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है घर में, ठीक है, एकदम से बहुत तेज़ लाइट आ जाती है, तो उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, क्योंकि हीट तो अभी भी हमने स्टडी किया था करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। करंट बहुत ज़्यादा होगा, उसका स्क्वायर का हीट निकलेगा। तो क्या हो गया, फ्यूज जो यूज़ करते हैं घरों में, उस ऐसा फ्यूज यूज़ करते हैं, देखिए इस मेटल का, कि बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। अगर बहुत ज़्यादा लाइट आई तो फ्यूज जो है जल्दी से मेल्ट हो जाता है, और वो वहाँ से, जैसे ऐसे नहीं बोलता फ्यूज उड़ गया, ठीक है, वहाँ से उड़ जाता है। सर्किट में जैसे बताती हूँ मैं, यहाँ फ्यूज यूज़ कर लिया है, ठीक है। एकदम से तेज़ लाइट आएगी, सबसे इफेक्ट ज़्यादा इस फ्यूज पे पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरी सीरीज में कनेक्ट किया फ्यूज है, सिर्फ इसका सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले ये मेल्ट होकर और यहाँ से उड़ जाएगा, तो सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और आगे जो वो तेज़ करंट था, जो डेंजरस था, वो आगे सर्किट में नहीं पहुँचेगा, और पूरे घर की लाइट जो है सेफ रह जाएगी, कुछ भी जलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे फ्यूज यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो, सबसे पहले फ्यूज ही उठ जाता है फिर, इसलिए, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, एप्लीकेशन है इसकी। एक न्यूमेरिकल देखते हैं अब। देखिए 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस ईच सेकंड, हर सेकंड के अंदर इतनी हीट निकल रही है, ठीक है। 4 ओम रेजिस्टेंस लगा रखा है सर्किट का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। पोटेंशियल पूछा कि इस रजिस्टर के अंदर कितने अक्रॉस कितना रजिस्टर है। देखिए हीट गिवन है, हीट निकल रही, तो एच की वैल्यू गिवन है, रेजिस्टेंस भी गिवन है, टाइम पर ईच सेकंड की बात करें तो मतलब 1 सेकंड की, वी निकालना है। अप्लाई जूल लॉ ऑफ हीटिंग, अभी फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एच इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वेयर आर टी। आई हमें निकालना है, आई को इधर रख लो, बाकी को इधर ले जाओ, तो ये दोनों एच के डिवाइड में चले जाएंगे। एच की वैल्यू रख दी आर की, टी की, 25 निकल के आया आई स्क्वेयर। आई क्या होता है, आई निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर रूट कर देंगे, 25 का स्क्वेयर रूट होता है 5 एम्पियर। करंट क्या आया, 5 एम्पियर, एम्पियर यूनिट होती है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हमें तो फाइंड आउट करना था वी, आई निकला है अभी तो ओम्स लॉ लगा देंगे, वी इक्वल टू क्या होता है आई आर। आई हमें अभी निकाला है, आर गिवन है, तो वी क्या निकल के है 20 वोल्ट। ऐसे हम जूल लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है। 9th क्लास में पावर पढ़ी थी कि पावर होती है कि कितनी वर्क की करने की कैपेसिटी है, उसको पावर बोला गया था, कि वर्क डन किया कितने टाइम में किया। पावर क्या बताया था 9th क्लास में, कि वर्क डन कितने पर यूनिट टाइम में करते हैं, वो पावर होती है, ठीक है। तो वी न्यू दैट v इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ लिया कि पोटेंशियल होता है कितना वर्क किया उस चार्ज को मूव कराने में। v इज इक्वल टू क्या होता है w बाई क्यू, कि कितना वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को मूव कराने में, वो पोटेंशियल है। यहाँ से w की क्या वैल्यू निकल के आई, v इंटू क्यू। अब ये w यहाँ पुट कर देंगे, p इज इक्वल टू क्या आया, v क्यू बाई टी। बट हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट टाइम, I इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, ये यहाँ पुट कर देंगे अगेन। तो P क्या निकल के आई यहाँ से, V इंटू आई। तो एक पावर तो हम 9th क्लास में सीख चुके कि वर्क डन पर यूनिट टाइम होती है, एक करंट और पोटेंशियल की लैंग्वेज में सीखेंगे हम पावर क्या होती है, V इंटू आई, ठीक है। अब ओम लॉ अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू तो आई आर होता है, अब ये V यहाँ पुट करेंगे, तो P क्या निकल के आया, आई स्क्वेयर आर, ठीक है। एक
देखिए तीनों ही पावर वैसे रिलेशन है तो सिर्फ फॉर्मूला पुट करते जाएंगे, और एक अगर याद है हमें P इक्वल टू वी आई होता है तो सेकंड में निकाल सकते हैं पुट अप करके आई स्क्र आर, और P इक्वल टू वी स्क्र बाई आर। तीनों ही पावर के फॉर्मूला हैं। जो भी यूज होता है, अगर रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है तो ये लगाएंगे, वोल्टेज रेजिस्टेंस गिवन है तो पावर का ये लगाएंगे, वोल्टेज करंट गिवन है तो ये लगाएंगे। ठीक है, तो तीनों ही ओम्स लॉ से फाइंड आउट किए। ये अगर पता है तो ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरह से प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेट। इतने वोल्ट का इलेक्ट्रिक बल्ब लगा रखा है, कनेक्ट कर रखा है। द करंट कितना फ्लो कर रहा है उसमें 0.50 एम्पियर का। व्हाट इज पावर ऑफ द बल्ब, पावर पूछ रखी है कि बल्ब में कितनी पावर है वो फाइंड आउट करें। देखिए वी आई गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे पावर का, ये P इज इक्वल टू क्या होता है वी आई, वी की वैल्यू रखी, आई की रखी, तो पावर कितना आ गया 110 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है वाट, मेजर करते हैं वाट में। देखिए यहाँ लिख भी रखी मैंने, पावर की यूनिट क्या होती है वाट। इस तरह से हम हीटिंग इफेक्ट का और इलेक्ट्रिक पावर पे प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ फॉर्मूले भी याद, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो तो मेमोराइज ही करने पड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, कुछ समझ आए हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।